गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस नीट फुल टेस्ट 29। आज के पेपर का एनालिसिस देखें तो 70% क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल पे है, 30% क्वेश्चन सिंपल लेवल के। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन क्वेश्चन। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SN1 रिएक्शन। ओके, in intermediate SN1 reaction carbon has formed, it is two step process, rate depend on concentration of reactant and all of this। तो चलो चेक करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज SN1 रिएक्शन में क्या होता है। ओके, इसको देखो, इन SN1 रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा। सपोज कार्बोकेटायंस लिए थे, CH3 लिया, यहाँ पे क्या लिया हमने CH3 इधर क्या है Cl है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस केवेज। ओके, ये क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इन SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। ये क्या होगा, स्टेप फर्स्ट हो गया। क्या होगा स्टेप फर्स्ट, तो वाटर क्या करेगा, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल इज पोलराइज, इसको क्या करेगा यहाँ से रिमूव करने में हेल्प करेगा। ओके, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। ओके, अब कार्बोकेटायंस बनने के बाद सेकंड स्टेप की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे सेकंड स्टेप। ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इन सेकंड स्टेप अटेक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो KOH में क्या है, के पॉजिटिव और क्या है मेरे पास OH नेगेटिव, नेगेटिव का अटेक करेगा कार्बोकेटायंस। इट इज फास्ट स्टेप हो गया, इट इज स्लो स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस क्या है मेरे पास, स्लो स्टेप है, और ये क्या अटेक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। ओके, तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, इट इज टू स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट सेकंड स्टेप कार्बोकेटायंस बन रहा है। ओके, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटायंस। अब मैं रेट की बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट। तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायंस बनेगा, टू स्टेप प्रोसेस है, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन सेकंड में देखो आपके पास जो गिवन है, क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन सेकंड में पूछा है एजाइंग द हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन किसका कैलकुलेट करना है आपको, K2, इधर क्या दिया है CuCN4, ये दिया आपके पास। इसका क्या चाहिए मुझे, हाइब्रिडाइजेशन शेप और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, तो लेट अस चेक करते हैं कैसे कैलकुलेट करना है इसको। देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। देखो, स्टेप फर्स्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो। स्टेप फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम पे कितना चार्ज है, +1, तो 2 पे कितना हो जाएगा, +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, दैट इज X हो गया। ओके, साइड पे कितना चार्ज है, -4 = 0, X का वैल्यू कितना हो गया, +2। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, 29। कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा, 310 4s1 मिलेगा। ओके, अब कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है। तो कहाँ से इसका एनर्जी क्या, लो एनर्जी है। N+L के अकॉर्डिंग वैल्यू कितना है इसका, 4 + 0 इज लो एनर्जी। इसका एनर्जी क्या है, इसका एनर्जी लो एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आयनाइज करेंगे, फिर यहाँ से, तो क्या मिलेगा 3d9 4s0। ओके, अब डी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, 9 इलेक्ट्रॉन्स है। कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, ये क्या होगा 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब Cn क्या है मेरे पास, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा आपके पास, जो d ऑर्बिटल्स है इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइड स्टेट में ट्रांसफर कर देगा। इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, ये 3d है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4s, और इधर क्या मिलेगा 4p ऑर्बिटल्स, इधर क्या मिलेगा 4p। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इन एक्साइड स्टेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू हायर एनर्जी लेवल। इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया, इधर हो गया। तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, डी का, एक S का, और P के कितने जाएंगे 2, तो क्या हो जाएगा DsP2 हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, DsP2। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो n का वैल्यू कितना आ गया 1। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, n+2 बोर मैग्नेटॉन। ओके, तब n का वैल्यू 1 रखो तो कितना हो गया √3। अब √3 का वैल्यू कितना है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.73। तो क्या क्या याद रखना आपको, हाइब्रिडेशन DsP2 मिलेगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिलेगा आपके पास 1.73। ओके, और हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा इसका, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इसमें कॉपर इधर अटैच करोगे, इधर क्या हो जाएगा साइनाइड, तो Cn को अरेंज करोगे, Cn को इधर अरेंज करोगे, Cn, फिर क्या हो जाएगा Cn,
और 2 पोटेशियम आयंस क्या मिलेगा आपको आउट ऑफ ऑर्डर स्क्वायर। ओके, तो क्या मिल जाएगा स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर, क्या मिलेगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज फॉर्म, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। ओके, तो चेक कर लो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 1.73 हाइब्रिडेशन dsp2 a स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए देख लो। तो क्या आएगा dsp2 स्क्वायर प्लेनर और 1.73 हाइब्रिडेशन, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आपके पास जो हाइब्रिडेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास dsp2 स्क्वायर प्लेनर और 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्या पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन्स गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड एलिमेंट इज बेटर एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। ओके, किसका ज्यादा है थर्ड पीरियड एलिमेंट का ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। ओके, और सबसे ज्यादा किसका है क्लोरीन का। ओके, क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा आपके पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्या आएगा नाइट्रोजन। इट इज हाफ फिल्ड है, ये दोनों क्या है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा लेस होगा। ओके, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा स्लो होगा, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया है 0.45 mole each hydrogen SO2 CH4 are kept in container, a hole is made in container after 3 hours, the order of partial pressure in container will be। ओके, तो आपसे पूछा है पार्शियल प्रेशर इन कंटेनर विल बी कितना होगा कैलकुलेट करना। तो देखो इसमें पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंटेनर लिया है मैंने जिसमें पास 3 गैसेज है, क्या है हाइड्रोजन भी है, क्या है CH4 गैस दिया है और इधर क्या दिया है मेरे पास SO2 गैस दी मैंने। ईच का मोल कितना है 6 मोल 0.5 मोल, ईच के मोल कितना है 0.5 है। ओके, अब मान के लो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, जिसका मोलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है सबसे कम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। 0.5 में से 0.4 में डिफ्यूज हो चुके, कितना डिफ्यूज हो चुका है डिफ्यूज्ड मोल कितना हो गया मेरे पास 0.4 मोल। इसका डिफ्यूज मोल मान के 0.3 मोल हो गया CH4 का, इसका डिफ्यूज मोल मान के 0.2 मोल हो गया SO2 का। तब रिमेनिंग मोल कितना बचा है मेरे पास SO2 का मोल कितना बचा है, SO2 का रिमेनिंग जो मोल बचेगा वो कितना हो गया 0.3 और CH4 का मोल कितना बचेगा 0.2 और हाइड्रोजन का मोल कितना बचेगा, हाइड्रोजन का बचेगा मेरे पास 0.1 मोल। ओके, अब जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उतना क्या होगा मोल फ्रैक्शन ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, देखो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, ये किस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा। ओके, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर मोल किसके ज्यादा है SO2, तो पार्शियल प्रेशर SO2 का ज्यादा होगा, फिर किसका आएगा CH4, फिर क्या आ जाएगा CH4, लास्ट में क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा SO2 CH4 एंड हाइड्रोजन भी करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 ज्यादा होगा। ओके, देखो इसमें क्या आ रहा है आपके पास तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 CH4 और फिर हाइड्रोजन का लेस होगा। ओके, इसमें क्या दिया आपके पास फॉर रिएक्शन PCl5 गिव PCl3 plus Cl2 the two reaction Kp and Kc related to each other by expression। ओके, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है आपके पास। देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर मैं PCl5 को डिकम्पोज कर रहा हूँ तो गैसियस मॉलिक्यूल है, डिकम्पोज के बाद क्या मिलेगा PCl3 गैसियस मॉलिक्यूल प्लस Cl2 क्या मिलेगा गैसियस, तो डेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 - 1 is 1। ओके, तो डेल कितना मिलेगा इसमें 1 मिलेगा। अब रिलेशन क्या है मेरे पास Kp = Kc RT की पावर कितना है मेरे पास डेल एन जी। ओके, और डेल का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो रिलेशन क्या आ जाएगा मेरे पास Kp = Kc = RT। अब लॉग से मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा लॉग Kp/Kc = क्या लिख सकता हूँ मैं लॉग RT के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसको इधर लेके तो क्या लिख सकता हूँ मैं लॉग Kp/Kc माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं लॉग RT इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, उधर जाके क्या हो गया 8। तो देख लो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या आ जाएगा लॉग Kp/Kc log - RT इज करेक्ट आंसर। तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर
ये इज करेक्ट आंसर। ओके, लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, लॉग केपी अपॉन केसी लॉग आरटी के इक्वल हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको, माइनस लॉग आरटी इक्वल टू 0। ओके, तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन इसमें देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 50 में देखो क्या दिया है। गैब्रियल थैलामेट सिंथेसिस यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ। ओके, तो गैब्रियल थैलामेट सिंथेसिस कैसे यूज करते हैं उसको देखो। देखो, अगर यहाँ पे मैं गैब्रियल की बात कर रहा हूं, इस गैब्रियल थैलामेट सिंथेसिस, तो आपने क्या किया, थैलामाइड यूज कर दिया। क्या यूज किया यहाँ पे, थैलामाइड, सी डबल बॉन्ड, इधर भी क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड एन, और इधर क्या होगा, हाइड्रोजन, इंस्पिरेशन करोगे आप KH की, इस बेस की प्रेजेंस में, तो ये क्या मिलेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय पोटेशियम। ओके, पोटेशियम हाइड्राइड, तो ये क्या मिलेगा आपको, सी डबल बॉन्ड हो, इधर क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड हो, इधर क्या मिलेगा, N प्लस क्या मिलेगा, K मिलेगा। ओके, अब इस पे रिएक्शन किसकी करना है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करना है। ओके, और फर्स्ट प्रेफरेंस रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री। ओके, तो इस क्या शो करेगा, SN2 मैकेस, क्या शो करेगा, SN2 मैकेस, तो इसके थ्रू क्या बन जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड हो, N प्लस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ओके, अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है, क्या करना है इसका हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे अटैक क्या करेगा, OH OH, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, थैलिक एसिड, ये क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड OH प्लस क्या मिलेगा, सी डबल बॉन्ड OH, और ये क्या मिल जाएगा, RNH2, तो क्या मिलेगा, RNH2। ओके, तो निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ का H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, वैसे एक H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइंस, इट इज प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। तो याद रखना, गैब्रियल थैलामेट सिंथेसिस ओनली प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, किसके लिए यूज करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, नॉट 2 डिग्री अमाइंस और 3 डिग्री अमाइंस फॉर्म नहीं किया जा सकता, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन डज नॉट फॉर्म बाय गैब्रियल थैलामेट सिंथेसिस। ओके, तो देखो किसके प्रिपरेशन के लिए यूज करेंगे, 1 डिग्री अमाइंस के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाएगा गैब्रियल थैलामेट सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ आपके पास क्वेश्चंस में, क्या दिया आपके पास, अल्कोहलिक एवरेज प्रोडक्ट पी एन ब्रोमोसक्सेनामाइड प्रोडक्ट विल बी। ओके, तो देखो इसमें क्या दिया आपके पास, अल्कोहलिक एवरेज क्या शो करेगा, E2 एलिमिनेशन, क्या शो करेगा, E2, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से Br रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। व्हाट इज एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, एन ब्रोमोसक्सेनामाइड इज सी डबल बॉन्ड हो, एन इधर क्या हो जाएगा, Br, इट इज नोन एज एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। ओके, तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और अटैक एट एलाइलिक बेंजोइक पोजीशन, कहां पे अटैक करेगा, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन, कहां पे अटैक करेगा, ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन। तो व्हाट इज एलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड से फर्स्ट कार्बन, दैट इज एलाइलिक पोजीशन, इट इज नोन एज एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, Br अटैच हो जाएगा, देखो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, Br। ओके, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, देख लो, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 2 3। ओके, तो क्या आ जाएगा प्लस 3 ब्रोमो प्रोपीन, तो क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोपीन इज करेक्ट आंसर, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो सी, याद रखना एलाइलिक और बेंजाइलिक में भी क्या रहेगा, बेंजाइलिक इज मोर एक्टिव। ओके, अगर मैं एलाइलिक पोजीशन की बात करूं NBS के लिए, और बेंजाइलिक पोजीशन की बात करेंगे, विच इज मोर एक्टिव, बेंजाइलिक इज मोर एक्टिव एज कंपेयर टू एलाइलिक पोजीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या दिया है, 1 मोल परफेक्ट गैस एक्सपांडेड आइसोथर्मल 10 टाइम्स टू इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो आपके पास क्या दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या दिया, आइसोथर्मल। ओके, और इनिशियल वॉल्यूम अगर मैंने मान लिया x, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 10x वॉल्यूम। ओके, तो चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है मुझे, कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन एंट्रोपी। ओके, और 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया आपके पास, n का वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है इसको देखो। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल इज इक्वल टू Q प्लस W। ओके, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T2, तो इस पे इंटरनल जी E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E2, तो डेल E क्या हो जाएगा, 0, इंटरनल जी बिकम्स 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 0।
तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा -W के इक्वल। ओके, अब मुझे वर्क डन का बताओ। आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इन आइसोथर्मल एक्सपांशन हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन। ओके, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास वर्क डन के लिए? -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ओके, तो V2 कितना दिया है मेरे पास 10x और ये कितना दिया x दिया, तो x कैंसिल, तो log 10 कितना हो गया 1, ये कितना हो जाएगा 1 हो गया। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितना है मेरे पास 1 है, तो ये कितना नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गया। तो W कितना आ गया मेरे पास? ये आ जाएगा 2.303, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R इंटू क्या हो जाएगा T के इक्वल आ गया। वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने। ओके, इक्वेशन फर्स्ट के वर्क डन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मेरे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है? Q/T। ओके, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे पहले से निगेटिव साइन है और वर्क डन में निगेटिव साइन आएगा। ओके, डिवाइड बाय T। अब मुझे निगेटिव निगेटिव क्या हो गया? ये तो देखो पहले से निगेटिव साइन आया Q की वजह से, और वर्क डन में एक्सपांशन में निगेटिव साइन, निगेटिव निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या मिल जाएगा 2.03, इधर क्या मिलेगा RT और T से T कैंसिल, तो एंट्रोपी चेंज कितना हो गया 2.03 R के इक्वल हो चुका है। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.33 R के इक्वल आ जाएगा। ओके, चेक कर लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी चेंज इज 0, Q इज इक्वल टू -W। आइसोथर्मल एक्सपांशन में कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज इज 2.33 R के इक्वल हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या दिया है। Which of the following carbide will give propine? ओके, तो क्या आ जाएगा इसका? बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following carbide give propine on hydrolysis? ओके, अगर मैंने कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को वाटर से रिएक्शन करो तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा? एसिटाइलिन। ओके, कार्बन कितना है मेरे पास 2 है, तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया मेरे पास 2 + 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2s2, तो रिएक्शन क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। अब सेकंड में मुझे रिएक्शन करना है यहाँ पे एल्युमिनियम कार्बाइड। ओके, क्या दिया है Al4C3, इसका रिएक्शन करो वाटर के साथ, तो यहाँ से क्या मिलेगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा? प्लस CH4, क्या मिलेगा? यहाँ से मीथेन गैस विल बी प्रोड्यूस, क्या मिलेगा? मीथेन गैस विल बी प्रोड्यूस। ओके, तो जब बैलेंस करो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन कितना हो गया 12, तो यहाँ पे कितना करेंगे 4, तो 4 × 12, तो रिएक्शन क्या होगा? बैलेंस हो चुका है। ओके, अब मैग्नीशियम कार्बाइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 की रिएक्शन करो वाटर के साथ, जब वाटर से रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या मिलेगा आपको? प्रोपाइन, C3H4 विल बी फॉर्म। रिएक्शन को बैलेंस कर लो तो क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन कितना हो गया 2 + 2 4, तो क्या हो जाएगा 4s2। रिएक्शन में बैलेंस, तो प्रोपाइन किससे मिलेगा आपको? मैग्नीशियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड से क्या मिलेगा? मीथेन, और कैल्शियम कार्बाइड से क्या मिलेगा? प्लस एसिटाइलिन गैस विल बी प्रोड्यूस। तो याद रखना एसिटाइलिन प्रोड्यूस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड से मीथेन, और मैग्नीशियम कार्बाइड से क्या मिलेगा आपको? प्रोपाइन विल बी प्रोड्यूस। तो आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम कार्बाइड विल बी करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैग्नीशियम कार्बाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया 55 में। अ सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 2.4 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस कंपाउंड के क्या दिया? मॉलिक्यूल्स गिवन है। ओके, ये क्या दिया है? कॉपर NH3, इधर क्या दिया आपके पास 4, और चार्ज कितना है इस पे? SO4-2। इसके मॉलिक्यूल्स कितने दिए? ये अमोनिया, कितना दिया इसमें? कंटेन 2.4 10⁻24 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अगर मैं इसका 1 मोल लूं, इस कंपाउंड का मैंने अगर 1 मोल लिया तो अमोनिया के क्या मिलेंगे? 4 मोल मिलेंगे। इसके 1 मोल में क्या मिलेंगे? 4 मोल्स अमोनिया इज प्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास अमोनिया के मोल कैलकुलेट कर लो। क्या दिया? अमोनिया के मोल गिवन है, तो अमोनिया के मोल कैलकुलेट कर लो। अमोनिया के मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? 2.4 10⁻, कितना आ जाएगा आपके पास? 24, डिवाइड बाय क्या करोगे? 6 × 10⁻23, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 4। ओके, तो कितना आ जाएगा? 4 मोल। तो अगर मेरे पास अमोनिया के 4 मोल्स है, 4 मोल ऑफ अमोनिया, तो क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल प्रोड्यूस, इसका अपने पास 1 मोल मिलेगा। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इसका 55 का क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट,
क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पे अमोनिया के मोल्स गिवन है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स गिवन है, नॉट होल कंपाउंड के। तो अमोनिया के मोल कैलकुलेट करो, मोल कितने आ गए 4 मोल। दैट मींस क्या, अगर मैंने 1 मोल लिया तो क्या रहेगा 4 मोल अमोनिया रहेगा। 4 मोल मींस क्या है 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पूछा क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गिवन सैंपल विल बी, तो क्या आ जाएगा 155 का डी इज करेक्ट आंसर। 55 का क्या आ जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन 56 पे आ जाओ। हाउ मेनी एल्केन फॉर्म बाय C5H10। ओके आपसे पूछा हाउ मेनी एल्केन विल फॉर्म। ओके तो यहाँ पे चेक कर लो C5H10। ओके मुझे कैलकुलेट क्या करना है इसमें, एल्कीन कैलकुलेट करना है। ड्यू कैलकुलेट करो, डिग्री ऑफ अनसोल्यूशन कितना है इसमें 6 - 5 तो कितना हो गया 1 पाई बॉन्ड है। क्या इसमें 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट है। तो हाउ मेनी एल्कीन इज फॉर्म बाय दिस कंपाउंड, तो कितना एल्कीन बनेगा उसको चेक करते हैं। ओके देखो हाउ मेनी एल्कीन फॉर्म बाय दिस कंपाउंड, तो कितने कार्बन इसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन अटैच कर दिए। एक पाई बॉन्ड को मैं यहाँ कर सकता हूँ, 1 पाई बॉन्ड को यहाँ, उसके 2 बन जाएंगे एल्कीन। ये 1 2 3 4 5 क्या मिलेगा पेंटीन, और ये क्या बन जाएगा 2 पेंटीन, दो बन जाएंगे इसके लिए। और 2 पेंटीन शो ज्योमेट्रिक लाइसोमर। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट इज सिस फॉर्म है, ये क्या है सिस फॉर्म है, इसका ट्रांसफॉर्म बना दो। तो सी डबल बॉन्ड इधर क्या आ जाएगा CH3, इधर क्या आ जाएगा CH3, फिर हाइड्रोजन इधर भी क्या होगा हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो इसके 2 फॉर्म मतलब इसके क्या बन जाएंगे 3 फॉर्म बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे 1 2 और 3 इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। ऑप्टिकल सेंटर है इसमें कोई नहीं। अब क्या करो आप इसमें आईएसओ में बना लो। ओके जब आईएसओ में बनाओ तो डबल बॉन्ड यहाँ पॉसिबल है 1 2 और इसमें क्या 3 पॉसिबल, उसमें क्या बनेंगे 3। एक तो क्या बन रहा है डबल बॉन्ड यहाँ अरेंज कर दो। ओके एक पॉसिबल है, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4। एक डबल बॉन्ड यहाँ अरेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को यहाँ अरेंज कर सकता। और एक में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड को यहाँ अरेंज कर दो, कितने बन जाएंगे 3 + 3 6, तो क्या होगा 4 5 क्या हो जाएगा 6। नियो में नहीं बनेगा, देखो नियो में पॉसिबल है कि डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, नियो में पॉसिबल ही नहीं क्योंकि पेंटावेलेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा कार्बन इज पेंटावेलेंट, तो पेंटावेलेंट पॉसिबल है कि इसमें नहीं है। ओके तो पेंटावेलेंट इज नॉट पॉसिबल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 6 आंसर इसका। क्या आ जाएगा इसका आंसर, आंसर विल बी 6 इज करेक्ट आंसर। तो 6 बनेंगे, नॉर्मल में 2 3 बनेंगे और आईएसओ में कितने बनेंगे 3, और नियो में पॉसिबल नहीं, कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो क्या बन जाएगा 6। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 57 में क्या दिया है इसको देखो। द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, क्या पूछा था मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। ओके तो सिंपल है आपके पास, अगर मैंने एक 1 इलेक्ट्रॉन्स का मास है तो कितना है 1 इलेक्ट्रॉन का मास ग्राम में 9.1 10 टू द पावर -28 ग्राम। तो इन 1 मोल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एनी इलेक्ट्रॉन्स, तो एनी इलेक्ट्रॉन दैट मींस 1 मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो क्या करेंगे इसको 9.1 -28 इधर क्या हो जाएगा 6.023 10 टू द पावर 23। ओके तो कितना हो जाएगा 54.10 टू द पावर -5 ग्राम में आ गया। ओके ये कितने 1 मोल का मास है, कितना चाहिए मुझे 1 मोल, मुझे क्या चाहिए हाफ मोल। तो हाफ मोल का मास क्या होगा इसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ करो तो कितना हो जाएगा 0.273 27.3 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -5 ग्राम। अब इसको ग्राम से मुझे क्या करना है मिलीग्राम में, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू दी पावर +3 मिलीग्राम। तो मैं मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर 3, ये क्या बन जाएगा आपके पास मिलीग्राम, ये क्या बन जाएगा मिलीग्राम। तो अब मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना हो जाएगा 27.3 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -2 मिलीग्राम। ओके अब डेसिमल को शिफ्ट करें तो क्या आ जाएगा 0.73, ये बन जाएगा मिलीग्राम। ओके देखो क्या आ जाएगा आंसर 0.273 मिलीग्राम विल बी करेक्ट आंसर। द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 10/28 ग्राम है, एनी इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 27.3 10 टू पावर 5, तो क्या आ जाएगा 227.3 ये आ जाएगा। तो हाफ मोल का क्या हो जाएगा हाफ मास, तो क्या आ जाएगा 0.73 मिलीग्राम विल बी हाफ मास। ओके तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। 57 का क्या आ जाएगा बी। ओके इन विच बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसमें क्या है 1 लॉन पेयर है, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 तो ये कितना हो गया 107 के अप्रॉक्स। इसमें जो लॉन पेयर क्या है लॉन पेयर 0 है और हाइब्रिडेशन क्या है मेरे पास sp, तो क्या मिलेगा 109 डिग्री। यहाँ पे देखो S2 में कितने 2 लॉन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया 105 के अप्रॉक्स हो गया।
इसमें क्या हाइब्रिडेशन sp3 है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, तो हाइब्रिडेशन इसका भी क्या मिलेगा sp3, बट लॉन पेयर कितना है इसमें 2 लॉन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन ये क्या आ जाएगा 104 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ओके, तो चेक कर लो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसमें, बी में, लॉन पेयर 0 तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्या रहेगा बी में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59 में देखो क्या दिया है, हाउ मेनी स्ट्रक्चर एरोमेटिक एसिड आर पॉसिबल टू सॉल्व फॉर्मूला दिस। ओके, इसको चेक कर लो, C7H6O2, इसका ड्यू कैलकुलेट करो, ड्यू कितना है इसमें, तो ड्यू कितना हो गया 8 माइनस कितना हो गया 3, तो कितना आ जाएगा 5 ड्यू। अब 5 तो बेंजीन में कितना ड्यू कंज्यूम हो गया, तो 1 ड्यू कंज्यूम हो चुका है साइक्लिक में, एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो कितना हो गया 4 ड्यू कंज्यूम हो गया, और कितने कार्बन है 1 कार्बन, तो एक कार्बन आ चुका है, ऑक्सीजन कितने है 2, तो एक ऑक्सीजन आ चुका है, यहाँ एक ड्यू आ चुका है, तो कितने हो गए 6 ड्यू कंज्यूम हो गए, तो इसमें क्या बनेगा बेंजोइक एसिड एक ही बनेगा, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, अगर मैंने ऐसे अटैच कर दिया तो क्या डिफरेंट कंपाउंड बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा ओनली 1 कंपाउंड आर पॉसिबल, तो क्या जाएगा 59 का ए इज करेक्ट आंसर। ओके, 59 का ए इज करेक्ट आंसर विल बी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ आपके पास क्वेश्चन नंबर 60, द एल्केन हैविंग द मोल फार्मूला C8H18 form only one monochlorinated product, the IUPAC name of this alkane is। ओके, तो इसका ड्यू 0 होगा, उसमें एल्केन बोल ही दिया है, दैट मींस ड्यू 0, चेक कर लेते हैं, ये कितना हो गया 18, तो फॉर्मूला क्या है ड्यू कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम +1, तो कितना 9 - 9 क्या हो गया 0, तो ड्यू क्या हो गया इसका 0 हो चुका है। ओके, अब चेक कर लो, इसमें ड्यू 0 है, तो कंपाउंड क्या बन रहा है 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, देखो 2 मिथाइल पेंटेन में तो बहुत सारे आइसोन्स बन जाएंगे मोनोक्लोरिनेटेड, ओनली 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, देखो 1 क्लोरीन नहीं आ सकता, 2 3 4 5 बहुत सारे बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन की जब मैं बात करूंगा 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन में देखो कितने कार्बन है 6 कार्बन है, अगर मैंने 2 पे अटैच कर दिया कितना आ जाएगा 1, ये 2 3 4 बहुत ज्यादा बन जाएंगे, बट 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, इसमें देखो चेक करते हैं कितने पॉसिबल है, तो क्या कर दिया 2 पे मिथाइल अटैच कर दिया, 3 पे मिथाइल अटैच कर दिया, तो कितना पॉसिबल 1 ही पॉसिबल, देखो ब्यूटेन बोला है उसने, तो 1 2 3 4 यहाँ अटैच करो यहाँ अटैच करो, यहाँ पे बात सेम ही है, तो क्या बनेगा ओनली 1 मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, कहीं पे अटैच कर दो Cl को, आईपीसी नेम सेम रहेगा इसका। ओके, तो क्या रहेगा यहाँ अटैच कर दो 1 क्लोरो 2 2 3 3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेन, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन में बहुत सारे बन जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आपके पास 61 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 61 में क्या दिया उसको देखो, a sample of gas contain N1 molecules, average translational kinetic energy is -127 degrees Celsius E1। ओके, तो मेरे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है वो कितना दिया E1, टेम्परेचर कितना दिया -123 डिग्री सेल्सियस, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास N1 इज गिवन। ओके, और क्या दिया another sample is gas 27 डिग्री सेल्सियस, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 2E2, तो मेरे पास इसका जो वैल्यू दिया है ई डेज का वैल्यू कितना दिया है 2E1, टेम्परेचर कितना दिया है T2 कितना दिया 27 डिग्री सेल्सियस, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है। ओके, द नंबर ऑफ gaseous molecule in the sample will be, तो आपको क्या बताना है नंबर ऑफ gaseous molecule in sample will be, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे आपको कैलकुलेट करना। ओके, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म ये बताना है, कितने मॉलिक्यूल्स सैंपल में रहेंगे कैलकुलेट करना। ओके, देखो यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए, क्या फॉर्मूला क्या है, पर मोल के लिए फॉर्मूला है 3/2 nRT। ओके, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर लो, क्या आ जाएगा 273 माइनस, तो कितना आ जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या होगा 1, तो क्या आ जाएगा 150 डिग्री, ये क्या होगा 150 केल्विन, तो T1 कितना आ गया मेरे पास केल्विन में 150 केल्विन, वैसे ये कितना हो गया 273 8 का 2 कितना हो गया 300 केल्विन। ओके, तो 300 केल्विन T2 टेम्परेचर दिया, और T1 कितना 150 केल्विन गिवन है। ओके, तो मैं यहाँ पे K1 की बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशनल एनर्जी। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 3/2, नंबर ऑफ मोल्स कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो KT के लिए यूज करेंगे 3/2 KT, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है N1, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा N1 ओके इंटू क्या जाएगा K इंटू टेम्परेचर कितना है 150, तो 150 इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। सेकंड में देखो क्या दिया है T2 क्या दिया है 3/2 इंटू क्या होगा N2 कैलकुलेट करना है मुझे
K इंटू क्या हो जाएगा 300। ओके, अब इक्वेशन सेकंड दे दिया मैंने, डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड किया। ओके, इसका वैल्यू कितना दिया है मेरे पास, एनर्जी E1, इसका एनर्जी कितना दिया है 2E2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा E1 अपॉन 2E1, 3/2 से 3/2 भी क्या हो जाएगा 3/2, इधर क्या मिलेगा N1 इंटू के इंटू क्या मिलेगा 150, और यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2 इंटू N2 इंटू के इंटू क्या मिलेगा 300। ओके, तो 3/2 कैंसिल आउट हो चुका है, के से के कैंसिल आउट हो चुका है, 300 से 150 कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से 2 भी क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, E1 से E1 भी क्या होगा कैंसिल आउट। N1 किसके इक्वल आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2। तो याद रखना एवरेज ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये भी कांस्टेंट है R/Na, कितना रेडबर्ग गैसेस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी क्या कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 गिवन है तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। तो टेम्परेचर को आपने क्या किया ट्वाइस, और एनर्जी भी क्या होगा ट्वाइस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे रिमेन सेम। तो N1 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू N2 मॉलिक्यूल, दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या मिलेंगे सेम मिलेंगे आपको। ओके, तो क्या रहेगा आपके पास N1 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू N2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो आपको याद रखना है N1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू N2 मॉलिक्यूल्स के इक्वल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 62। तो क्या जाएगा N1 इज इक्वल टू N2 मॉलिक्यूल, बोथ आर सेम मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A इज 5 टाइम्स दैट ऑफ B, व्हाट इज द डेंसिटी रेशियो ऑफ A एंड B। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछा रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन A अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन B इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ A, या डेंसिटी ऑफ B डेंसिटी ऑफ A। ओके, रिलेशन क्या है मेरे पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये रिलेशन है। अब क्या दिया आपके पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन A इज 5 टाइम्स रेट ऑफ B, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मैंने 5x मान लिया तो कितना हो जाएगा x। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A इज 5 टाइम्स रेट ऑफ B, तो क्या होगा 5x मान दिया। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या पूछा है डेंसिटी रेशियो, तो क्या पूछा है dB अपॉन dA, इसका x कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट तो क्या बन जाएगा 25/1, ये क्या बना dB बाय dA। मुझे रेशियो क्या पूछा है डेंसिटी dB बाय dA, तो क्या जाएगा 1/25 रेशियो, क्या मिलेगा 1/25 रेशियो, तो क्या मिलेगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A इज 5 टाइम्स रेट ऑफ B, व्हाट विल बी द डेंसिटी रेशियो ऑफ A एंड B, तो क्या मिलेगा 1/25 रेशियो, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, pH ऑफ 10 टू दी पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज, क्या पूछा है pH ऑफ 10 टू दी पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन इज। अब मुझे बताओ अगर मैंने HCl सॉल्यूशन लिया तो एसिड है या बेस है, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब pH कितना आ रहा है, अगर -8 तो pH कितना आना चाहिए 8, तो क्या रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे एसिड कभी बेस बन सकता है, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। ओके, अगर पॉसिबल नहीं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम HCl प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर, किससे करेंगे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर, तो कितना हो गया 10 टू दी पावर -8 प्लस 10 टू दी पावर -7, तो कितना मिलेगा 0.18, 10 टू दी पावर -7, 10 टू दी पावर -7, इसमें से कॉमन निकालो तो कितना हो गया 10 टू दी पावर 7, तो क्या मिलेगा 1.1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 1.1 10 टू दी पावर -7। मुझे pH कैलकुलेट करना, तो फॉर्मूला क्या है माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, तो क्या मिलेगा मेरे पास 6.9, क्योंकि लॉग 1.1 का वैल्यू कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो क्या आ जाएगा 6.9 के अप्रॉक्स pH आ जाएगा। ओके, तो pH कितना आ जाएगा आपके पास 6.9 के क्लोजर आ जाएगा। ओके, देखो जो pH आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा 6.9 से क्लोजर, तो यहाँ से कॉमन निकालो तो क्या आ जाएगा 6.9। तो देखो pH का फॉर्मूला क्या है मेरे पास माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यहाँ वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 7 माइनस लॉग 1.1, लॉग 1.1 का वैल्यू कितना हो गया 0.01 के अप्रॉक्स आएगा, तो 6.099 के अप्रॉक्स आ जाएगा pH, तो क्या आ जाएगा pH 6.99। देखो एसिड क्या है, एसिड ही है, बेस नहीं बन सकता। ओके, तो क्या आ जाएगा 6.99 इज करेक्ट आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन बाय आइडियल गैस इज 0। ओके, तो याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 64 में देखो क्या दिया है,
क्या दिया, इन विच प्रोसेस नेट वर्क डन बाय आइडल गैस इज जीरो। ओके, तो नेट वर्क डन बाय आइडल गैस इज जीरो इन फ्री एक्सपांशन। क्या होता है फ्री एक्सपांशन में, पी एक्सटर्नल इज जीरो, क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। अगर पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इनटू क्या हो जाएगा, V2 माइनस पी, और इसको जीरो कर दो, वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। तो आइडल गैस में क्या होगा, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, तो वर्क डन भी क्या रहेगा, जीरो। ओके, तो इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। फ्री एक्सपांशन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ प्रेशर कौन सा एग्जर्ट करेगा, पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, जीरो, वर्क डन भी क्या होगा, जीरो। ओके, याद रखना वर्क डन जीरो इन फ्री एक्सपांशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, एक्स मोल ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रिज से 25 डिग्री सेल्सियस। तो एक्स का कितना दिया आपके पास, 100 मोल गिवन है। ओके, अब फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया आपके पास डेल्टा एफ कितना दिया, 0.2, और लास्ट में फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया आपके पास, डेल्टा एफ 2 जो दिया है वो कितना दिया, डेल्टा एफ 2 कितना दिया, -0.25 गिवन है। ओके, तो क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस वुड बी सेपरेट आउट। देखो आपके पास इस ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रिजेस -0.20 डिग्री सेल्सियस इज ice is separated, freezing point goes down to -25 degree Celsius. How many gram of ice would have separated? Okay, तो ये कहना चाह रहा है अगर आपने 1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया है तब फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, -0.20 डिग्री सेल्सियस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपने इस फ्रीजिंग पॉइंट को -0.2 से 0.25 तक ले गए, मतलब डिक्रीज कर दिया, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ आइस कन्वर्ट टू, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट टू आइस, कितना अमाउंट आइस में कन्वर्ट होगा, ये पूछा हुआ है। ओके, तब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले अपन यूज करेंगे डेल्टा एफ, क्या यूज करेंगे, डेल्टा एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू क्या होगा, स्मॉल एम। तो डेल्टा एफ कितना दिया मेरे पास, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये कितना 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वांटा फैक्टर सुक्रोज के लिए कितना है। अगर मैं सुक्रोज की बात करूं तो वांटा फैक्टर कितना आई है, इसका कितना हो गया 1.86। आप मोलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज इनटू क्या होगा, अमाउंट कितना दिया 100 इनटू ml है, तो क्या हो जाएगा ग्राम में, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल एम के लिए। व्हाट इज स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम, तो इधर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो x का वैल्यू कितना आ गया, देखो 20 कैंसिल आउट होगा, तो x का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, ये निगेटिव साइन है और पहले से निगेटिव साइन दिया है, वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया माइनस, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 0.20 डिवाइड बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 18.6 मोल आ गया मेरे पास। इसको ऐसे लिखने हैं तो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएंगे मोल ऑफ सुक्रोज, किसके मोल आ गए, सुक्रोज के मोल। ओके, इसका अंदर फ्रीजिंग पॉइंट इतना करने के लिए मुझे सुक्रोज के मोल कितने डिसॉल्व करने पड़ेंगे, 0.2 डिवाइड बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 मोल। ओके, अब उसने क्या किया है, नाउ यहाँ पे जो कंडीशन दिया आपके पास, फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन टू -2.5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, केफ का वैल्यू कितना 1.86 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपके पास 0.2 डिवाइड बाय, चलो मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, इसमें देखो ये तो आ ही चुके हैं मेरे पास, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको डबल से। देखो अब क्या दिया आपके पास, फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन टू दिस, तो क्या आ जाएगा -0 डिग्री सेल्सियस माइनस ये क्या होगा -0.25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1.86, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना है 0.2, 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 अभी सॉल्व किया था, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर, H2 का अमाउंट इन ग्राम, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100, ये क्या होगा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये क्या रहेगा लिक्विड H2। ओके, इसका अमाउंट आ जाएगा यहाँ से, ये कितना हो गया निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 0.25, ये कितना आ गया 1.86, ये कितना दिया 0.2, ये पे कैंसिल आउट कर दो 1.86 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास, इधर जो कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास टोटल, ये कितना हो गया 0.2 तो 20 हो गया, हो चुका है 20, और ये कितना है MW, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O, क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ H2O, तो कितना आ जाएगा मोलर मास ऑफ H2O 10 कैंसिल आउट हो चुका है, डेसिमल है तो कितना हो जाएगा ये 20। ओके,
तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 2.5, डेसिमल को शिफ्ट किया तो 200 बन जाए तो कितना आ जाएगा 80 ग्राम। तो क्या मिलेगा 80 ग्राम। इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में स्टोव कितना बचा है इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक डिक्रीज करने पर 80 ग्राम आपके पास स्टोव बचा हुआ है। ओके, अब आपने वाटर इनिशियल में कितना लिया था, अमाउंट कन्वर्ट टू आइस, क्या पूछा है, अमाउंट कन्वर्ट टू आइस। ओके, तो पहले कितना था 100 ग्राम स्टोव था, इसमें से 80 चला गया तो कितना बचा 20 ग्राम। तो कितना बचा आपके पास 20 ग्राम आइस में कन्वर्ट हो चुका है। किसमें कन्वर्ट हो चुका है, आइस में। क्योंकि जब आपने कैलकुलेट किया, सॉरी डिक्रीज किया टेम्परेचर, कहाँ तक ले गए सोल्यूशन का टेम्परेचर -0.25 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का अमाउंट कितना, पहले कितना था 100 ग्राम, कितना बचा 80 ग्राम, तो कन्वर्ट टू आइस में कितना कन्वर्ट हो गया 20 ग्राम। तो क्या आ जाएगा आंसर विल बी 20 ग्राम विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो 20 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 66 पे देखो क्या दिया है, एसिटाइलिन रिएक्ट विथ KMnO4 फेरिक क्लोराइड B, देन प्रोडक्ट B will be okay this KMnO4 का काम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्ट टू बेंजोइक एसिड। ओके, ये किसमें कन्वर्ट करेगा, बेंजोइक एसिड, इसका इफेक्ट क्या लगेगा -M। ओके, ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला है वो क्या मिलेगा, Br इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब जब Br अटैक करेगा तो देखो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास Br, तो इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा Br, मेटा डायरेक्टिंग, इट इज मेटा डायरेक्टिंग। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडियल सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो क्या दिया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी। ओके, तो पहले मुझे बताओ इस पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, जो क्लोरोफॉर्म है अपने पास Cl Cl Cl, इधर क्या है H, और एसीटोन C डबल बॉन्ड O CH3, इधर भी क्या है CH3, तो क्या लगेगा इसमें अट्रैक्शन लगेगा, इस क्या होगा ड्यू टू इंट्रा, ये क्या बनाएगा आपके पास अट्रैक्शन, ये क्या शो करेगा अट्रैक्शन फोर्स, तो मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे क्लोजर। ओके, तो क्लोजर आने से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेस हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा इसके लिए लेस। ओके, तो प्रेशर भी लेस हो जाएगा, दैट मींस क्या होगा नेगेटिव डेविएशन, क्या शो करेगा, इट शो नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वेपोरेशन कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम जो भी आपके पास कितना आ रहा है 50 प्लस ये कितना हो गया 30 प्लस 50 कितना हो गया 80 ml, तो 80 ml से क्या होगा मिक्सचर का वॉल्यूम लेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन लेस देन 80 ml, 18, तो क्या होगा लेस देन 80 ml। तो नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, एग्जैक्ट कितना डिक्रीज होगा ये नहीं बता सकते, बट डिक्रीज होगा ये बता सकते, ग्रेटर देन लेस देन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, सर पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल ले तो 80 ml से बढ़ जाता है। ओके, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, इस क्वेश्चन दिया आपके पास CO पॉजिटिव C2 कंसंट्रेशन दिया है फॉर दिस सेल del G नेगेटिव इज। ओके, दिस एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन से, इसका एग्जांपल दिया है पे कंसंट्रेशन से। देखो कोबाल्ट इज ऑक्सीडेशन, C2 इज एनोड, C2 क्या बनेगा मेरे पास एनोड बनेगा कोबाल्ट में, और C1 क्या बनेगा मेरे पास इज द कैथोड। ओके, और दोनों क्या है सेम मेटल है, दोनों क्या है मेटल इज सेम, यहाँ पे भी क्या दिया है CO, इधर भी क्या दिया है सेम मेटल। ओके, दैट मीन्स क्या है कंसंट्रेशन सेल, दैट मीन्स क्या है कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। तो लेट अस डिस्कस हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क के अंदर क्या किया मैंने डिफरेंट कंपार्टमेंट लिए, तो क्या लिया एनोड, एक क्या लिया हमने कैथोड लिया, क्या कर दिया सॉल्ट ब्रिज अटैच कर दिया, क्या अटैच कर दिया हमने सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे मैंने एनोड लिया, एनोड में क्या लिया मैंने CO कन्वर्ट टू CO पॉजिटिव, इट इज कंसंट्रेशन C2, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा C2 पॉजिटिव कन्वर्ट टू CO, रिडक्शन हो रहा है तो कंसंट्रेशन C1 कंसंट्रेशन। ओके, तो EMF क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल नॉट इक्वेशन E नॉट माइनस 0.059 बाय N, इधर क्या होगा लॉग एनोड अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन, क्या यूज करेंगे एनोड अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो E नॉट क्या होता है मेरे पास, E नॉट इज एनोड प्लस कैथोड, E नॉट क्या है मेरे पास एनोड प्लस कैथोड, एनोड पे क्या तो ऑक्सीडेशन, तो ये क्या मेरे पास
जो भी वैल्यू आएगा एक्स का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एक्स का क्या नेगेटिव वैल्यू। ओके, ऑब्सोल्यूट रिडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज सेम मेटल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो सपोज एक्स पोटेंशियल इसका क्या होगा, पॉजिटिव, तो कैथोड में क्या होगा, नेगेटिव। ओके, क्यों, सेम मेटल है। तो ऑलवेज कंसंट्रेशन सेल के लिए नॉट क्या होगा, जीरो वैल्यू, ऑलवेज क्या होगा, जीरो वैल्यू। तो ईएमएफ का वैल्यू जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, -0.059 ट्रांसफॉर्म टू लॉग क्या आ जाएगा मेरे पास, C2/C1। C2 क्या एनोड है, C1 क्या है, कैथोड है। मुझे इसको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए, C2 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, C1 का वैल्यू लेस होना चाहिए। अगर मैंने C1 इज ग्रेटर देन C2 रख दिया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। दैट मींस ईएमएफ बिकम्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर ईएमएफ पॉजिटिव वैल्यू बन चुका है, ओके, अगर ईएमएफ का वैल्यू क्या बन चुका है, पॉजिटिव, दैट मींस क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल जी का वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव। डेल जी क्या मिलेगा मेरे पास, नेगेटिव। तो एन एफ इधर क्या मिलेगा मेरे पास, ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये अगर ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो डेल जी क्या मिलेगा, नेगेटिव, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन जो मिलेगा मेरे पास क्या मिल जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल प्रोसीड। तो जो रिएक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्पॉन्टेनियस। तो क्या होना चाहिए, C1 कंसंट्रेशन इज कंपेयर टू C2, C1 इज ग्रेटर इज कंपेयर टू C2, दैट इज कंसंट्रेशन सेल। ओके, तो चेक कर लो इसके लिए, कंसंट्रेशन सेल में क्या चाहिए मुझे, C1 कंसंट्रेशन इज हायर इज कंपेयर टू C2 कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, अपने पास जो गिवन है तो क्या आ जाएगा, C1 is higher as compared to C2. When limestone is heated, CO2 is gas is liberated. The metallurgical process known as calcination. Calcination में क्या करते हैं हम, रोस्टिंग में एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करेंगे, सब्लिमेशन और ड्रेसिंग के यूज नहीं करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, जिंक कार्बोनेट को अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस विल प्रोड्यूस, दैट इज कैल्सिनेशन प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस कैल्सिनेशन। ओके, तो क्या हो, कैल्सिनेशन, लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट which is colloidal solution. Blood is example of colloidal solution. यूरिया colloidal solution है क्या, NaCl, sugar के not colloidal solution. Okay, next पे आ जाओ। For first order reaction 75% completion क्या दिया आपके पास, for time 100 minutes क्या दिया, 100, 75% completion. Okay, how long time will be taken for 87.5% completion will be. Okay, इसलिए पूछे आपसे पास 87.5 completion time will be required for first order reaction, क्या दिया यहाँ पे, for first order reaction will be. ओके, तो चेक करते हैं हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो अभी। देखो मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात तो मेरे पास रिलेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303, इधर क्या मिलेगा T, इधर क्या मिलेगा लॉग, इधर क्या मिलेगा C0 अपॉन क्या मिलेगा CT। ओके, अगर 75% कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो C0 कितना है मेरे पास, ये कितना रखेंगे 100, तो CT कितना हो जाएगा, CT इज इक्वल टू 100 माइनस 75, तो क्या मिलेगा 25। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू 2.303, T कितना है 100 है, लॉग क्या मिलेगा मेरे पास, ये मिलेगा 100, ये क्या मिलेगा 25, तो क्या मिलेगा लॉग 4। लॉग 4 का वैल्यू कितना है मेरे पास 0.6020। ओके, तो के का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 2.303, इधर क्या हो जाएगा 100 इंटू क्या मिलेगा मेरे पास 0.6020 के इक्वल मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया इसको मैंने। ओके, अब सेकंड में जो दिया आपके पास कितना कंप्लीशन करना है 87.5%, दैट मींस क्या हो जाएगा के रेट कांस्टेंट के डेस क्या हो जाएगा 2.303 टी लॉग ये क्या हो जाएगा C0 कितना मिलेगा आपको, C0 इज 100। ओके, तो C0 माइनस क्या मिलेगा CT, इसको 100 मान लिया तो CT क्या मिलेगा आफ्टर सम टाइम, तो क्या मिलेगा 100 माइनस 87.5, तो क्या मिलेगा 12.5। ओके, तो ये कितना हो गया 100, ये क्या होगा 12.5, CT क्या हो जाएगा 12.5, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 8 टाइम्स। ओके, तो 100 डिवाइड बाय 12.5, तो क्या मिलेगा आपको 8, क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ देखो के डेज का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 2.3, इधर क्या मिलेगा T इंटू क्या मिलेगा log 8, क्या मिलेगा log 8, log 8 का वैल्यू कितना है log 4 प्लस 2 लिख सकता हूँ मैं, तो कितना हो गया 0.9 के अप्रॉक्स, क्या हो जाएगा 0.9030 के अप्रॉक्स हो जाएगा। ओके, log 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या लिख सकता हूँ मैं 4/2, तो क्या लिख सकता हूँ log 4 प्लस log 2, तो क्या मिलेगा 0.60 प्लस 30 log 90। तो अब क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट डज नॉट चेंज, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू के डेज का वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू रखो, ये कितना आ गया 2.03, इधर क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.6020। अब यहाँ पे देखो कितना है 2.303, इधर क्या मिलेगा t इंटू क्या मिलेगा 0.9030, ये 2.03 क्या होगा कैंसिल आउट हो चुका है,
मुझे टी फाइंड आउट करना, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9030 डिवाइड बाय क्या मिलेगा आपको, ये 100 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो इधर, एंड कितना दिया 100, ये कितना दिया 100 मिनट्स, तो 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर क्या आ जाएगा 0.6020, तो कितना आ जाएगा 150 मिनट्स, कितना आ जाएगा 150 मिनट्स विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी 150 मिनट्स। ओके, सिंपल है। ये क्या मिलेगा log 25, तो log 4 यहाँ पे क्या मिलेगा log 8 क्या है 4 + 2 0.9030। ओके, तो कितना आ जाएगा 150 मिनट। तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 150 मिनट्स किस में आ रहा है चेक करके देख लो अभी। ओके, तो 150 मिनट्स विल बी करेक्ट आंसर। इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 72, assign the correct column first and second. Okay, in chlorophyll, okay, in chlorophyll which metal is present, आपको क्लोरोफिल में क्या मिलेगा मैग्नीशियम, क्या मिलेगा मैग्नीशियम। ब्लड पिगमेंट में क्या मिलेगा आयरन, क्या मिलेगा आपको आयरन। विल्किंसन कैटालिस में क्या मिलेगा आपको रोहिडियम, क्या मिलेगा आपको RH रोहिडियम, विल्किंसन कैटालिस रोहिडियम। RH ट्राइफिनाइल फास्फीन, क्या मिलेगा आपको ट्राइफिनाइल फास्फीन क्लोराइड। ओके, तो क्या मिलेगा RH। और यहाँ पे विटामिन बी में क्या मिलेगा कोबाल्ट, तो चेक कर लो क्लोरोफिल, तो क्या जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, मैग्नीशियम, तो एक मुझे ए का क्या चाहिए टी चाहिए, तो ए का टी एक में ही दिया है, बाकी में दिया है क्या देख लो। सेकंड में क्या दिया है ब्लड पिगमेंट, क्या होगा आयरन, तो करेक्ट है एस। सी का क्या आपके पास करेक्ट, तो क्या जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ब्लड पिगमेंट में आयरन, विल्किंसन कैटालिस रोहिडियम, और बी कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा आपके पास कोबाल्ट मेटल इज प्रेजेंट। ओके, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ 6.15 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे क्या दिया आपके पास नाइट्रोबेंजीन गिवन है, इसका अमाउंट कितना दिया है 6.15 ग्राम नाइट्रोबेंजीन इन कन्वर्टेड टू एनिलीन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये एनिलीन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है एनिलीन। ओके, और करंट इफिशियंसी क्या दिया, करंट इफिशियंसी 40%। ओके, तो आपसे क्या पूछा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। ओके, तो क्यों फाइंड आउट करना है हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो चेक करते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, उसको देखो अभी। देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट टू एनिलीन, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है -2। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करता हूँ, 2 ऑक्सीजन है तो चार्ज क्या होगा -2, उसके वजह से चार्ज क्या आ जाएगा +2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, तो चार्ज क्या आ जाएगा -2, उसके वजह से +2। कार्बन पे कितना आएगा +1, यहाँ पे -1, तो +4 -1 क्या होगा -3 ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, इधर क्या है 1, इधर क्या 1, तो +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो क्या आ जाएगा -3, तो +3 से क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा +3 से -3, तो क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन गेन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 6, एन फैक्टर कितना हो गया इसके लिए 6 हो चुका है। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है मेरे पास 123, कितना है मोलर मास 123। अब इससे फर्स्ट में देखो क्या कैलकुलेट करेंगे W अपॉन इज इक्वल टू Q/F। ओके, इसका अमाउंट कितना दिया आपके पास 6.15 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास कितना है इसका 123, एन फैक्टर कितना है इसका 6 है, तो Q बाय क्या होगा F। तो सॉल्व करो इससे कितना आ जाएगा, इसे चेक करो, तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 6.13 इंटू 6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 123 इंटू क्या होगा F इज इक्वल टू Q। तो Q का वैल्यू मेरे पास आ रहा है 0.3 फैराड है, कितना आ रहा है 0.3 फैराड है, कितना आ रहा है Q। कैलकुलेट, ये मेरे पास क्या होगा कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट करंट एफिशिएंसी, how to calculate current efficiency, current efficiency is calculated by Q, calculate upon Q actual multiply by 100, कितना दिया करंट एफिशिएंसी 40%, तो क्या जाएगा 40/100। अब क्या मिलेगा Q कैलकुलेट कितना आ गया 0.3 फैराड है, और मुझे क्या चाहिए Q एक्चुअल चाहिए, मुझे क्या चाहिए Q एक्चुअल। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट Q एक्चुअल, तो ये कितना हो गया 0.4, तो Q एक्चुअल इज इक्वल टू ये मिलेगा 0.3 फैराड है डिवाइड बाय 0.4, तो क्या मिलेगा 0.75 फैराड है, कितना आ जाएगा 0.75 फैराडे। दैट मींस 0.75 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 6.15 ग्राम
नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, देखो W अपॉन ई क्यू बाई एफ, एन फैक्टर कितना है मेरे पास 6 है, मोलर मास बाय एन फैक्टर ये कितना हो गया 6, सॉल्व 0.3 फैराडे। करंट एफिशिएंसी कैलकुलेट करंट अपॉन एक्चुअल करंट मल्टीप्लाई बाय 100 कितना दिया 40, तो क्या होगा 40 बाय 100 40% दिया कितना 0.3 फैराडे, और एक्चुअल कैलकुलेट तो कितना 0.75 फैराडे विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.75 फैराडे विल बी करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा 0.75 फैराडे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो इसमें क्या आ जाएगा 0.75 फैराडे विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा 0.75 फैराडे विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्या पूछा है हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्या पूछा आपसे, विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, तो मुझे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जितना मेरे पास म्यू का वैल्यू बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम चाहिए मुझे, एन का वैल्यू क्या चाहिए मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3 है, और कॉन्फिगरेशन क्या है इसका 3d7, इधर क्या मिलेगा 4s2। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है 3, तो 2 यहाँ से हो जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे डी में कितना मिलेगा 6 और 4s में क्या मिलेगा 0। ओके, अब 6 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड, इट इज वीक फील्ड लिगेंड, ऑक्सिलेट इज वीक लिगेंड डज नॉट कॉजेज एनी पेयरिंग, इज वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड कॉजेज नॉट पेयरिंग, तो क्या मिलेगा एन का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे पास 5 मिलेगा। ओके, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 6 को पेयरिंग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। देखो अगर मैंने ऑर्बिटल बना दी तो 1 2 3 4, ये क्या होगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, तो अनपेड कितना मिलेगा 4, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ गया 4 आ चुका है। ओके, अब इसमें चेक करो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पे +3 है, क्योंकि यहाँ पे +3 दिख रहा है तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका 3d5, इधर क्या मिलेगा 4s1, तो d में कितना मिलेगा 3, तो 3d3 इधर क्या मिलेगा 4s0, तो n का वैल्यू कितना मिलेगा इसमें भी 3 मिलेगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब चलो इसमें चेक करो, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन -2, यहाँ कितना -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो क्या मिलेगा यहाँ पे +3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 23 एटॉमिक नंबर है, वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो क्या मिलेगा 3d3 और 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो डी में कितना मिलेगा 2, तो अनपेड कितना हो गया एन का वैल्यू 2 हो गया। अब यहाँ पे चेक कर लो ये कितना है 0 0 +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे क्या Fe है, तो क्या मिलेगा 3d6 और 4s2, क्या मिलेगा 3d6 और क्या मिलेगा 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है 2 को, तो 2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयनाइज कर लिए, तो डी में क्या बचेगा 6, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉजेस पेयरिंग, तो ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप कर देगा। ओके, जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर अप कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 0, तो एन का वैल्यू क्या मिलेगा इसमें 0। ओके, तो विच है मोर मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक में कौन ज्यादा शो करेगा आपके पास, ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, इट शो मोर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्या शो करेगा मोर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ओके, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपके पास, द एक्टिव मास ऑफ 2 मोल ऑफ प्योर वाटर इज 2 मोल ऑफ प्योर वाटर। ओके, फॉर प्योर सॉलिड लिक्विड एक्टिव मास इज यूनिटी। ओके, फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड एक्टिव मास ऑलवेज कंसिडर यूनिटी, कितना किया जाता है यूनिटी इज 1 रखा जाता है। ओके, तो 0 18 पॉसिबल है क्या नहीं, तो क्या जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या जाएगा एक्टिव मास इज यूनिटी। ओके, देख लो इसमें विच ऑप्शन इज करेक्ट, एक्टिव मास विल बी यूनिटी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मोल ऑफ बी रिएक्ट विद ए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस इन द रिएक्शंस। ओके, तो ये आपके पास रिएक्शन क्या दिया है A + 3B गिव 2C। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया 3 मोल ऑफ बी, क्या दिया है 3 मोल ऑफ बी रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ए, किससे रिएक्शन कर रहा है 1 मोल से, तो यहाँ पे देखो 15 मोल, मुझे बताओ
15 मोल ऑफ बी रिएक्ट विथ हाउ मेनी मोल ऑफ ए, तो क्या आ जाएगा 15 बाय, तो क्या आ जाएगा 5 मोल। इसका मतलब इनिशियल मोल ए के कितने हो गए 5 और बी के कितने हो जाएंगे 15। अगर बी के 15 मोल है तो इनिशियल ए के कितने मोल होने चाहिए 5 मोल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया कि t0 टाइम पे आपके पास ए के 5 मोल गिवन है और बी के 15 इसके क्या होगा 0 मोल। आफ्टर सम टाइम की बात तो क्या होगा 5 माइनस एक्स, ये क्या होगा 15 माइनस 3x और इधर क्या आ जाएगा 2x। हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट बाय गिवन मोल बाय कोएफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा 5 बाय 1 तो क्या हो जाएगा 5 और ये भी कितना हो जाएगा 15 बाय 5 तो क्या हो जाएगा 5, 15 बाय 3 तो 5, एलआर क्या मिलेगा 5। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 तो क्या होगा 0, ए भी क्या हो जाएगा 0, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना मिलेगा 10 मोल, कितना मिलेगा 10 मोल। तो करेक्ट आंसर विल बी सी, क्या आ जाएगा सॉरी बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी मोल ऑफ सी विल बी फॉर्म 10 मोल ऑफ बी विल बी फॉर्म, तो क्या आ जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 77 क्या दिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट। ओके मैं आयनेशन एनर्जी की बात करूं तो इट इज फुली फिल्ड ऑर्बिटल, ये क्या मिलेगा 1s2 2s2, तो आयनेशन ज्यादा किसका रहेगा कार्बन का, बेरिलियम का, फिर बोरॉन का और फिर क्या रहेगा लिथियम। ये क्या हो गया रॉन्ग हो चुका है। तो रिड्यूसिंग पावर इन गैसेस स्टेट। ओके अब रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या आपके पास, रिड्यूसिंग पावर दैट मीन्स कि आपके पास देखो ये तो रॉन्ग हो चुका है, फर्स्ट रॉन्ग हो चुका है। अब आ जाओ रिड्यूसिंग पावर। ओके किसकी बात करें रिड्यूसिंग पावर, ये रॉन्ग हो चुका है। तो जितना लार्जेस्ट साइज रिड्यूसिंग पावर क्या होगा उतनी ज्यादा होगा। रिड्यूसिंग पावर मतलब टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इंक्रीज, तो करेक्ट है लार्जर साइज है। आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या है एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या होगा लार्जर साइज, इट इज लार्जर साइज। ये क्या लिथियम क्या लार्जर साइज, एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम इज लार्जर साइज एंड सीजियम इज स्मॉल साइज। सीजियम क्या मिलेगा आपको स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज क्या होगा मोर मोबिलिटी, मोर आयनिक मोबिलिटी, करेक्ट हो गया। स्मॉल साइज है आयनिक एक्वस में क्या सीजियम स्मॉल साइज और लिथियम क्या ड्यू टू मोर हाइड्रेशन एनर्जी बिकम्स लार्जर साइज, तो करेक्ट हो गया। तो क्या जाएगा बस 2 और 3 द एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर ऑक्सीजन, तो करेक्ट है। इसका अप्रॉक्स -200 के अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू इसका कितना है -190 के अप्रॉक्स है, सॉरी 195 के अप्रॉक्स है। ये कितना हो गया -190, ये क्या हो जाएगा 140 के अप्रॉक्स है, कितना है 140। तो आप चेक कर सकते हैं 200 195 190 और 140, तो ये भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन का सबसे कम है, देखो सल्फर सेलेनियम टेलुनियम से भी कम है ऑक्सीजन, तो 140 है, 200 है 195 190 और ये क्या होगा 140, तो क्या होगा लेस होगा। ओके अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसको देखो क्वेश्चन 80। ओके क्वेश्चन 78 क्या दिया है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो टॉटोमस फिनोमेना। तो टॉटोमस विच कंपाउंड शो टॉटोमस, देखो ये बॉन्ड को मैंने शिफ्ट किया तो निगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ माइग्रेट करेगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। टॉटोमस क्या बन जाएगा इसका, टॉटोमर विल बी ये OH आ जाएगा इधर का डबल बॉन्ड फिनॉल इज टॉटोमस, क्या बनेगा फिनॉल। देखो ये टॉटोमस कैसे बनेगा इसको देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखना इसको। ये डबल बॉन्ड गिवन है, यहाँ क्या दिया है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिया आपके पास एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या दिया OH दिया है। ओके हमने बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आएगा लॉन्ड पे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके तो फॉर्मेशन क्या होगा इसको देखो अभी, ये क्या मिलेगा O पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये क्या डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास एन डबल बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोसो, ये क्या बन जाएगा नाइट्रोसो, इट शो टॉटोमस, ये भी शो करे टॉटोमस। बट देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, यहाँ पे मुझे क्या है sp3 कार्बन है। ओके बट अल्फा हाइड्रोजन 0, मुझे क्या चाहिए टॉटोमस के लिए अल्फा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें नहीं, देखो इसमें देखो ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसमें 0 है, डज नॉट शो टॉटोमस, डज नॉट शो टॉटोमस, तो क्या जाएगा ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या आएगा 2 कंपाउंड शो टॉटोमस, तो क्या शो करेंगे ओनली 2 कंपाउंड शो टॉटोमस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आपके पास क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया है। ओके क्या दिया है What is the correct acidic strength order of the following compound? Okay, तो acidic strength order minus NO2 ये ऑर्डर आ जाएगा। ओके दिस इज ऑर्डर, देखिए और रॉन्ग हो चुका है। सेकंड में देखो ये ऑर्डर आएगा, सेकंड में भी क्या आएगा, ये भी रॉन्ग हो चुका है। माइनस M ग्रुप इज मोर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, ये दोनों रॉन्ग हो चुके हैं। अब आ जाओ इसमें देखो यहाँ पे क्या दिया आर्थो इफेक्ट, और CH3 में क्या लगेगा आर्थो इफेक्ट, क्या लगेगा आर्थो इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ओके और मेटा पे क्या लगेगा ओनली प्लस आई, क्या लगेगा ओनली प्लस आई, यहाँ पे क्या लगेगा इथाइल में ओनली प्लस आई, तो क्या होगा मोर प्लस आई मोर बेसिक, तो ये क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या दिया
इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, एरोमेटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर, ये क्या हो जाएगा फिनॉल, ये क्या होगा फिनोलिक एसिड, तो ये क्या होगा रॉन्ग, ये भी रॉन्ग होगा, तो क्या आ जाएगा ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जितना माइनस ग्रुप ज्यादा अटैच है मोर स्ट्रॉन्गर एसिड बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, तो क्या हो जाएगा ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास ओनली सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया है। ओके, देखो क्या दिया है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्वेश्चन 80 में which of the following is not correct regarding basic strength। ओके, नॉट करेक्ट पूछा है। देखो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और लॉन पेयर क्या है, लोकलाइज लॉन पेयर, तो क्या होगा मोर बेसिक, करेक्ट है। ये क्या डीलोकलाइज है फिनाइल के साथ, ये क्या है मोर डीलोकलाइज है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट, ये करेक्ट है। बी में देखो दिस sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन है, ये क्या होगा sp2 और यहाँ पे क्या डीलोकलाइज, ये भी क्या होगा करेक्ट हो गया, ये मोर बेसिक हो गया। थर्ड में आ जाओ, ये क्या है मोर डीलोकलाइज है, यहाँ पे देखो ये भी डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज तो पॉसिबल ही नहीं, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा दिस और दिस, ये क्या होगा रॉन्ग हो चुका है। डी में देखो ये अपना करेक्ट है क्योंकि माइनस एम ग्रुप है, इसको बढ़ाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, इसको इंक्रीज करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, ये भी क्या होगा आपके पास करेक्ट हो गया, तो क्या आ जाएगा ओनली सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट है, सॉरी बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ये अपने पास है इधर क्या है बी ऑप्शन सी डी, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट है। ओके, बाकी सभी क्या करेक्ट है। देखो बेसिक स्ट्रेंथ के अपन क्या चेक करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ लोकलाइज लॉन पेयर क्या देखते हैं, लोकलाइज और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे क्या है मोर नंबर ऑफ नाइट्रोजन है और ये डीलोकलाइज, तो मोर बेसिक ये हो सकता है कि मोर बेसिक ये रहेगा, टू नाइट्रोजन प्लस एम लगेगा इसका, तो क्या हो जाएगा दिस ऑप्शन इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन जो आपके पास वो इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन 81 में क्या दिया है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोलिन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, तो 2,4 डीएनपी टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, किसका टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, किसका टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कार्बोनिल इधर क्या अल्कोहल, इससे रिएक्शन कर जाएगा, इससे रिएक्शन नहीं करेगा, डिस्टिंग्विश हो सकता है दोनों में सिलेक्शन करेगा, कीटोन कीटोन रिएक्शन करेगा, कीटोन कीटोन रिएक्शन करेगा। ओके, और डी ऑप्शन में भी रिएक्शन करेगा, देखो कीटोन और यहाँ पे भी क्या कीटोन रिएक्शन करेगा, बट तो क्या आ जाएगा ओनली ये क्या देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाट इज 2,4 डीएनपी, व्हाट इज 2,4 डीएनपी क्या होता है उसको देख लो, देखो 2,4 डीएनपी इसका फुल फॉर्म, ये क्या मिलेगा NH, इधर क्या मिलेगा आपके पास N, इधर क्या मिलेगा फिनाइल। ओके, ये क्या होगा 2 पे नाइट्रो, इधर क्या हो जाएगा 4 पे नाइट्रो, तो क्या बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइड्रेजिन। ओके, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइड्रेजिन रिएक्ट विद कीटोन, कीटोन से रिएक्शन कर सकता है तो एडेड कीटोन, तो क्या बन जाएगा एलोप्रेसिपिटेट, क्या बनेगा आपके पास एलोप्रेसिपिटेट। अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट, अल्कोहल को रिएक्शन करेगा क्या नहीं, तो क्या बनेगा एलोप्रेसिपिटेट। तो आपके पास जो है फर्स्ट तो रिएक्शन कर जाएगा ये, बट बाकी करेंगे क्या, ये रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन नहीं कर डिस्टिंग्विश कर सकते, एलोप्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा, बाकी सभी एलोप्रेसिपिटेट बनाएंगे, तो क्या आएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन 82 पे आ जाओ, 82 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया है उसको देखो, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एसिड कैटालिस्ट डिहाइड्रेशन। ओके, इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, ईटो मैकेनिज्म क्या रहेगा, ईटो मैकेनिज्म, तो मोर स्टेबल कार्बोटाइंस, मोर स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म। देखो मैंने एल्कीन यहाँ से तो बनेगा नहीं, अगर एल्कीन यहाँ से बना और वाटर लिमिट कर दे तो क्या बन जाएगा एरोमेटिक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एरोमेटिक कंपाउंड इज फॉर्म, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से अगर डबल बॉन्ड बनाए तो अनस्टेबल बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, मोर स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इट फॉर्म मोर स्टेबल एल्कीन, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 83 में देखो क्या दिया आपके पास, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर्मल्डिहाइड देन प्रोडक्ट विल बी। ओके, देखो क्या बनेगा इसमें, अगर आपने फिनॉल लिया है, सॉरी बेन, ये आपने लिया साइक्लोहेक्सेनॉल, इस पे क्या है पीसीसी, पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज ऑक्सीडाइज टू कीटोन, तो ये क्या बना देगा कीटोन बना देगा। अब इस पे रिएक्शन करना है फॉर्मल्डिहाइड, किसके रिएक्शन करना है फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, किसके रिएक्शन करना है डाइल्यूट KOH प्लस हीट, डाइल्यूट KOH प्लस हीट की रिएक्शन करेंगे, तो बेस का काम क्या अल्फा हाइड्रो को एक्सट्रैक्ट करना, तो ये क्या बनाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ओके, तो फॉर्मेशन क्या बनेगा O पे नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन, और ये आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड। ओके, और H पॉजिटिव यहाँ से जो एक्सट्रैक्ट किया था बेस ने वो H पॉजिटिव अटैक तो क्या हो जाएगा OH। ओके, अब ये एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा एल्डोल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या अपने पास अल्फा कार्बन इधर बीटा कार्बन है। ओके,
इस अल्फा कार्बन, इट इज बीटा, अल्फा बीटा में क्या होगा, वाटर एलिमिनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ से वाटर जब एलिमिनेट करेंगे, यहाँ का OH जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन, तो क्या हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो जो बेंजीन अपने पास साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर है उसमें देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट A बनेगा। तो चेक कर लो ये क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और C डबल बॉन्ड एज इट रहेगा, C डबल बॉन्ड एज इट रहेगा, तो उसके सेकंड नंबर पे क्या, एल्कीन इज फॉर्म, तो एल्कीन बन रहा है तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाओ। इट इज एल्डोल कंडेंसेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 84 पे आ जाओ, क्या दिया है, which of the following set of molecules give same oxygen react with phenylhydrazine। सॉरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना क्या कहना चाह रहे हैं आप। ओके, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इट इज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स, इट इज मैनोज मॉलिक्यूल्स, इट इज गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, इट इज गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स। देखो डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें 3 कार्बन पे क्या रहेगा, OH ग्रुप, इसमें क्या रहेगा, एडेड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें क्या रहेगा, C3 कार्बन पे OH ग्रुप क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भी क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड। और क्या रहेगा, कीटो ग्रुप, इसमें क्या रहेगा, कीटो फंक्शनल ग्रुप, क्या रहेगा, कीटो फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब इसमें क्या रहेगा आपके पास, C डबल बॉन्ड एडिएट रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, एडिएट फंक्शनल ग्रुप। बट इसमें क्या रहेगा, C2 और C3 अपोजिट साइड, OH ग्रुप क्या रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा। और गैलेक्टोज में क्या रहेगा, C3 और C4 अपोजिट साइड, C3 और C4 क्या रहेगा, अपोजिट साइड। देखो क्या दिया मैंने, ग्लूकोज में C3 अपोजिट साइड है, एडेड फंक्शनल ग्रुप है। फ्रक्टोज में क्या है, C3 अपोजिट है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है। मेनोज में C2 C3 अपोजिट साइड है, एल्कोहलिक ग्रुप। और गैलेक्टोज में क्या है, C3 और C4 अपोजिट साइड है। ओके, अब व्हाट इज ओसाजोन, क्या होता है, व्हाट इज ओसाजोन, ओसाजोन इज C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N। और बाकी कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, फोर्थ में वही ग्रुप राइट हैंड साइड चाहिए, फिफ्थ में राइट हैंड साइड चाहिए, CS2OH। ओके, ये इट इज ग्लूकोज, ये क्या आ जाएगा, ओसाजोन। ठीक है, फेनोहाइड्राजिन एन, इधर क्या हो जाएगा, फेनोहाइड्राजिन, इस क्या आ जाएगा, ओसाजोन, इस ओसाजोन। ओके, तो प्लस ओसाजोन नहीं फॉर्म करना। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या है, कीटो ग्रुप भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल, तो दोनों क्या बनाएंगे, सेम ओसाजोन। ओके, बट फ्रक्टोज में क्या है मेरे पास, अगर मैं सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप है तो मुझे सेकंड फिनाइल ग्रुप कहाँ मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ मिलेगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, पॉसिबल है कि इसमें नहीं है। अब इसमें देखो, अगर मैं इसमें सेम भी मान भी लिया, अगर सेम बनेगा तो पेयरिंग में नहीं आ रहा। देखो गैलेक्टोज में क्या होगा, C4 डिफरेंट साइड रहेगा, तो पॉसिबल है क्या, नहीं। ये तो C1 और C2 पे अटैच हो जाएगा, और C3 क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, और C4 राइट हैंड साइड, इसमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। तो ग्लूकोज और मेनोज का पेयर क्या बनाएगा, ओसाजोन। ग्लूकोज और मेनोज भी क्या बना सकता है, सेम ओसाजोन, क्योंकि यहाँ पे C2 C3, तो C3 तो लास्ट कार्बन पे, और C2 का कंज्यूम हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन बनाने में कंज्यूम हो जाएगा। ओके, बट ये पॉसिबल है क्या, तो आप इसको ग्लूकोज मेनोज लो तो चल जाएगा, फ्रक्टोज मेनोज चल जाएगा, बट ग्लूकोज गैलेक्टोज चलेगा क्या, नहीं। ओके, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या बनाएंगे, सेम ओसाजोन, ग्लूकोज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म सेम ओसाजोन। इन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। पहला क्या करेगा, एडिएट सिलेक्शन करेगा, दूसरा कीटोन को ऑक्सीडाइज करने में कंज्यूम होगा। ओके, चलो लेट अस डिस्कस। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ग्लूकोज फ्रक्टोज फॉर्म सेम ओसाजोन, ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड मेनोज फॉर्म सेम ओसाजोन, तीनों सेम बनाएंगे पर गैलेक्टोज नहीं बनाएगा। चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या मैच कर रहा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लेंगे, फ्रक्टोज गैलेक्टोज नहीं बनाएगा, गैलेक्टोज जहां जहां वहां नहीं बनाएगा, गैलेक्टोज जहां जहां पे वहां पे नहीं बनाएगा। ओके, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना सकते हैं, ग्लूकोज और मेनोज बना सकते हैं, बाकी बना सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या आगा, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 85 पे आ जाओ। 85 में क्या दिया आप देखो, आपके पास दिया है, when the mixture of lead sulfide, zinc sulfide ore is subjected to froth flotation process in presence of sodium cyanide is represent the ore which form froth। ओके, तो आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन लिया है मैंने। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या है, जिंक सल्फाइड भी है, और यहाँ पे क्या दिया, लेड सल्फाइड दिया मैंने। ओके, अब इसमें ऐड किसको किया मैंने, सोडियम साइनाइड, किसको ऐड किया मैंने, सोडियम साइनाइड को ऐड किया। ओके, तो मोर देन 2 और आर प्रेजेंट, मेरे पास क्या है, इन एनी सैंपल मोर देन 2 और आर प्रेजेंट, तो हाउ टू सेपरेट, तो मैंने क्या किया, डिप्रेजेंट सोडियम साइनाइड, तो सोडियम साइनाइड क्या करेगा, सिलेक्शन कर जाएगा। तो सोडियम साइनाइड विद जिंक सल्फाइड टू फॉर्मेशन ऑफ Na2Zn, ये बनाएगा Na2ZnCN4, क्या बनाएगा, और ये बनेगा सोडियम सल्फाइड विल बी फॉर्म, क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पे कितना चाहिए मुझे, सोडियम 4, तो 4 सोडियम,
और जिंक कितना हो गया बैलेंस, तो रिएक्शन क्या बनेगा बैलेंस, तो ये जाएगा प्रेसिपिटेट, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बिलो रहेगा। तो ये आपके पास जो जिंक सल्फाइड है वो तो कहा गया बॉटम में इस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चला गया, तो पीपीटी बना लेगा। और जो लेड सल्फाइड है फ्लोटिंग एजेंट के साथ क्या आ जाएंगे अपर साइड में आ जाएंगे, इसको अपन इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रोथ क्यों बनाएगा प्लस लेड सल्फाइड फॉर्म फ्रोथ, क्या बनाएगा लेड सल्फाइड विल फॉर्म फ्रोथ, फ्रोथ का फॉर्मेशन लेड सल्फाइड करेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया है। ओके देखो आपके पास क्वेश्चन 86 में आपके पास गिवन है विच आर द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक। ओके तो एसिडिक में देखो यहाँ पे क्या दिया है साइनाइड, यहाँ पे क्या दिया एसिड गिवन है, यहाँ पे NO2 गिवन है। ओके तो एसिड इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग, इसका पीके जो वैल्यू है 4.2 के अप्रॉक्स, ये कितना है 7.2, जितना पीके वैल्यू लेस रहेगा उतना क्या रहेगा मोस्ट स्ट्रॉन्गर एसिड, तो क्या जाएगा डी ऑप्शन इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, लेस वैल्यू ऑफ पीके कितना है 4.2, और पेरानाइट्रोबेंजीन के लिए कितना है 7.2, तो कितना लेस वैल्यू डी, बाकी दोनों का वैल्यू बहुत ज्यादा है उससे। ओके नेक्स्ट 87 पे देखो, 87 में क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो इसमें आपके पास दिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, तो कीटोन को अल्कोहल बना देगा, तो इधर क्या मिलेगा पीएच, इधर क्या मिलेगा ओएच, इधर क्या आ जाएगा CH3, मुझे फॉर्म क्या करना है साइनाइड, साइनाइड बन रहा है इसमें नहीं बन रहा है। दिस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास पीएच NH2, ये बन जाएगा अमाइंस, P2O5 क्या बनेगा वाटर लिमिट करेगा, यहाँ से क्या करेगा वाटर, तो क्या मिलेगा साइनाइड बन जाएगा, PHC ट्रिपल बॉन्ड है साइनाइड, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे वाटर लिमिट होने पर साइनाइड बन जाएगा, इसमें पॉसिबल है। SOCl2 क्या करें इसको रिप्लेस करके Cl अटैच कर दिया, तो क्या जाएगा PHC डबल बॉन्ड O Cl, अब इसमें रिएक्शन करना अमोनिया की रिएक्शन, तो क्या मिलेगा PHC डबल बॉन्ड O NH2, तो क्या बन जाएगा अमाइडिस फॉर्म, तो क्या बन जाएगा ओनली सी ऑप्शन बनेगा साइनाइड, P4O10 कन्वर्ट टू अमाइड कन्वर्ट टू साइनाइड, तो क्या जाएगा ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ आपके पास क्वेश्चन नंबर 88, which electronic arrangement of metal atom ions octahedral complex D4 configurations। okay तो यहाँ पे देखो क्या दिया आपके पास the value of pairing energy is greater as compared to octahedral CFP। okay that means क्या हो जाएगा मेरे पास P का वैल्यू ज्यादा, this is pairing energy, this is pairing energy। okay अगर मेरे पास pairing energy dominant और octahedral energy, that means क्या होगा weak field ligand, इसको इंडिकेट करेगा ये, is indicate to weak field ligand, इंडिकेट टू वीक फील्ड लिगेंड को इंडिकेट करेगा। ओके अब वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा उसको देखो, अगर मैं T2G और EG की बात कर रहा हूं तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा, इस वीक फील्ड लिगेंड ओके ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड, मैंने डी ऑर्बिटल लिया, क्या लिया मैंने डी ऑर्बिटल्स। ओके तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक तो ऑर्बिटल्स मिलेगा यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे क्या मिलेगा T2G ऑर्बिटल्स, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको T2G ऑर्बिटल्स। ओके इजी ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल, डी में इलेक्ट्रॉन कितना है 4 है, और ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या मिलेगा 1 1 1, इधर क्या मिलेगा 1, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे T2G में 3, और EG में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 1, तो क्या जाएगा मुझे 3 और 1 कॉन्फिगरेशन मिलेगा। स्ट्रांग होते तो भी सेम मिलता, क्योंकि यहाँ पे क्या है सॉरी स्ट्रांग होते तो डिफरेंट वेरी कर जाता, पेयरिंग कर जाता बिलो में। ओके तो देखो अपने पास जो कॉन्फिगरेशन मिलने वाला है वो क्या मिलेगा 3 और क्या मिलेगा 2, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में देखो which of the following compound can show SN1 reaction। ओके तो देखो ये क्या मिलेगा एलाइलिक कार्बोकेटायन अनस्टेबल कार्बोकेटायन डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। ओके एलाइलिक ये क्या है विनाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है विनाइलिक कार्बोकेटायन डजंट गिव SN1 रिएक्शन। ओके दिस एराइल कार्बोकेटायन डजंट गिव SN1 रिएक्शन, ये भी देगा क्या नहीं देगा, इट इज डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इट इज ब्रिजेट कार्बोकेटायन, इट इज ब्रिजेट कार्बोकेटायंस, इट इज ब्रिजेट कार्बोकेटायंस, ये क्या है मेरे पास ब्रिजेट कार्बोकेटायंस हाईली अनस्टेबल, ये क्या हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। ओके डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, बट इस क्या होगा ये कार्बोकेटायंस बनेगा, यहां से आ जाएगा इट शो SN1 रिएक्शन, ये क्या शो करेगा SN1 रिएक्शन शो करेगा। ओके तो इट फॉर्म SN1 रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट में देखो क्या दिया आपके पास, व्हाट इज प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा ये पूछा हुआ, देखो इसमें क्या बनेगा इट इज ESR में इलेक्ट्रोफिल क्या बनेगा Br पॉजिटिव, इसका इफेक्ट क्या है प्लस है में, इस प्लस है इफेक्ट, तो कहाँ अटैक करेगा
पैरा पहले से ब्लॉक है तो यहाँ पे क्या करेगा, आर्थो पे अटैक करेगा। तो आर्थो पे जब अटैक करेगा तो देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस आर्थो पे जो अटैक करेगा तो बी आर अटैच हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा NH, इधर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको CH3 मिलेगा। ओके, अब एक्वस केवेज यहाँ पे क्या दिया, एक्वस केवेज। एक्वस केवेज क्या करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस करेगा। ओके, OH नेगेटिव और क्या H पॉजिटिव है तो इसको ब्रेक करेगा। तो ये कैसे ब्रेक होगा, नेगेटिव इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो OH नेगेटिव यहाँ पे आएगा, H पॉजिटिव इधर, तो क्या बन जाएगा अमाइन। ये आपके पास बन जाएगा अमाइन NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, और पेरा पे क्या रहेगा CH3। ओके, ये क्या बन जाएगा बी प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा बी। अब इस पे रिएक्शन किसकी करना है मुझे, डाइल्यूटाइजेशन, तो क्या मिलेगा नाइट्रोसोटिक स्पीसीज, तो क्या बन जाएगा कन्वर्ट टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये जो बनेगा आपके पास वो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा Br प्लस यहाँ पे क्या रहेगा CH3। अब इस रिएक्शन किसकी करना है मुझे, इथेनॉल, इसकी रिएक्शन है इथेनॉल, तो बेंजीन कन्वर्ट टू बेंजीन, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये तो बन जाएगा बेंजीन, और ये क्या बन जाएगा Br, मेटा पे क्या रहेगा CH3, मतलब मेटा पे Br चाहिए, तो मेटा पे Br चेक कर लो विच ऑप्शन मेटा पे Br है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। देख लो इसमें क्या होगा मेटा, मेटा पे डी आ तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।